कहानी की शुरुआत होती है और हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि स्कल आइलैंड पर कहीं पर होता है, जो कि आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि सुन और बोल नहीं सकती है, लेकिन कॉन्ग उसकी हर इशारे को अच्छे से समझता है और वह उसकी हर बात मानता है। और उस बच्ची का नाम जिया होता है। तभी कॉन्ग एक बड़ा पेड़ उखाड़ता है और उसे सूरज की ओर फेंकता है। तभी हमें पता चलता है कि उसे एक बड़ी सुरक्षित जगह पर रखा गया है, लेकिन अब इस बात का पता कॉन्ग को चल गया था, इसलिए उसे ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रखा जा सकता है। कॉन्ग स्कल जैसे मॉन्स्टर को हरा चुका है और साथ ही अब कॉन्ग काफ़ी बड़ा भी हो चुका था। तो दूसरी ओर गॉडजिला म्यूटो और गिडोरा जैसे टाइटन्स को हरा चुका है, लेकिन अब सभी चाहते हैं कि कॉन्ग और गॉडजिला एक दूसरे के सामने ना आए और वे कभी ना लड़े, क्योंकि दोनों की लड़ाई सदियों से चली आ रही है और अगर ऐसा होता है तो दोनों में से किसी एक का मरना लगभग तय है। इसलिए कॉन्ग को सबसे दूर और सेफ रखा जा रहा था और इन सभी की इंचार्ज एलिन होती है, जो कि न केवल कॉन्ग का ध्यान रखती है बल्कि कॉन्ग से जुड़े हुए सारे फैसले करती है। आगे हम बर्नी को देखते हैं, जो कि एपेक्स नामक एक संस्था पर टेक्नीशियन होता है। एपेक्स संस्था रोबोटिक और एआई पर काम करती है, लेकिन बर्नी को एपेक्स पर शक होता है कि यह संस्था कुछ न कुछ गलत काम कर रही है और वह यह जानकारी अपने पॉडकास्ट के थ्रू सभी लोगों तक पहुंचाता है। बर्नी एपेक्स के बारे में पता करने एपेक्स के आउटपोर्ट पहुंचता है और वहां की सारी जानकारी को एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है और उससे वहां पर पता चलता है कि वहां पर सबटाइटल 33 को हांगकांग भेजा जा रहा है, जिसकी जानकारी उसे नहीं होती है और उसे यहीं पर शक होता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं, क्योंकि गॉडजिला बेहद ज़्यादा गुस्से में उनकी ओर आगे बढ़ रहा होता है और वह गुस्से में सारा आउटपोस्ट ही तबाह कर देता है। और इससे पहले गॉडजिला को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा गया था। बर्नी जैसे तैसे वहाँ से बच निकलता है और हम अगले दिन देखते हैं कि गॉडजिला की इस हरकत की वजह से सभी लोग अब उसे बुरा मानने लगते हैं। अब हम मेडिसिन को देखते हैं, जो कि बर्नी का पॉडकास्ट सुन रही होती है, जिसमें बर्नी कह रहा होता है कि गॉडजिला का यूँ हमला करने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा, जरूर उससे कोई ना कोई भड़का रहा है, नहीं तो गॉडजिला ऐसा कभी नहीं करता। मेडिसिन वापस अपने घर आती है और यह सारी जानकारी अपने पिता मार्क को बताती है, जिसमें मार्क उसे घर पर रहने की सलाह देते हैं। आगे हम डॉक्टर नेथन को देखते हैं, जिन्होंने हॉलो अर्थ के ऊपर कई बुक्स लिखी होती है, जिससे मिलने एपेक्स का संस्थापक वर्ल्ड पहुंचता है, जिसके साथ उसका साथी रैन भी होता है। आगे वे नेथन से बात करते हुए कहते हैं कि हॉलो अर्थ हमारे समंदर की तरह एक बेहद बड़ा इकोसिस्टम है, जिसकी एनर्जी लेवल लगभग गॉडजिला के एनर्जी लेवल से मैच खाते हैं। यही एनर्जी गॉडजिला को पावर देती है और उसे इतना शक्तिशाली बनाती है और ऐसे टाइटन्स को जन्म देती है। और अगर हम इन एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाएं तो हम एक ऐसा मॉन्स्टर बना सकते हैं जो कि गॉडजिला जैसे टाइटन को ख़त्म कर सकता है। जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हॉलो अर्थ में जाना लगभग असंभव है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं होती है। इसी कारण से मेरा भाई भी वहाँ पर मारा गया था। जिसमें वॉल्ट कहता है कि उन्होंने ऐसे विमान बना लिए हैं जो कि बिना ग्रेविटी के वहाँ पर चल सकते हैं। आगे डॉक्टर नेथन को इस मिशन को लीड करने के लिए कहा जाता है, जिस पर डॉक्टर नेथन तैयार हो जाते हैं। अब उन्हें इस एनर्जी सोर्स को ढूंढने के लिए एक टाइटन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए डॉक्टर नेथन अपनी पुरानी दोस्त एलिन को याद करता है और वह उसके पास पहुंच जाता है और वह उससे कहता है कि वे कॉन्ग के सहारे उस एनर्जी सोर्स तक पहुंचना चाहते हैं। इसी के साथ कॉन्ग को भी अपना घर वापस मिल जाएगा, जिस पर एलिन तैयार हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि वह केव की हालत भी अब ठीक नहीं होती है। आगे वे लोग जाने की तैयारी करते हैं और कॉन्ग को एक बेहद बड़े शिप में लेकर हॉलो अर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग को शिप पर बांध कर रखा जाता है ताकि वह किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। तभी हम वॉल्ट की बेटी को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी टीम के साथ सभी की हेल्प के लिए वहां पर पहुंची होती है। वे लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी अगले दिन अचानक से गॉडजिला उनके रास्ते पर आ जाता है और कॉन्ग पर हमला कर देता है। तब डॉक्टर नेथन जल्द ही कॉन्ग को आज़ाद कर देता है और बाकी सेना गॉडजिला पर हमला करती है ताकि वे सभी कॉन्ग की हेल्प कर सके। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन गॉडजिला के सामने कॉन्ग हार जाता है। वह काफ़ी घायल भी होता है और जैसे तैसे अपनी जान बचा पाता है। गॉडजिला सब कुछ तबाह कर देता है
और तबाह करने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी ओर हम मेडिसिन को देखते हैं, जो कि बर्नी के पॉडकास्ट को लगातार सुन रही होती है, जिसके बाद वह फैसला करती है कि वह बर्नी की मदद करेगी, जिसके लिए वह अपने दोस्त जोस के साथ निकल पड़ती है और वे बर्नी का पता लगाते हुए उस तक पहुंच जाते हैं और वे मिलकर एपेक्स जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वे एपेक्स की सच्चाई सभी के सामने ला सकें। वे तीनों मिलकर एपेक्स के आउटपोस्ट तक पहुंचते हैं, जहां वे ढेर सारे स्कल के अंडों को देखते हैं और एक बंकर के सहारे हांगकांग पहुंच जाते हैं। इस तरफ नेथन कॉन्ग को लेकर अंटार्कटिका पहुंचता है, जहां से कॉन्ग उन्हें हॉलो अर्थ तक ले जा सकेगा, लेकिन कॉन्ग अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तब जिया कॉन्ग को समझाती है कि हो सकता है कि वहां पर उसकी फैमिली हो। तब कॉन्ग उसकी बात सुनता है और उस सुरंग पर आगे बढ़ता है और बाकी सभी लोग कॉन्ग के पीछे पीछे आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग इस दुनिया से हॉलो अर्थ तक पहुंचता है, साथ ही बाकी लोग भी, और हॉलो अर्थ में उन सभी के विमान अच्छे से काम कर रहे होते हैं। कॉन्ग अपनों की तलाश में लगातार आगे बढ़ता है। रास्ते में कुछ बड़े जीव उस पर हमला कर देते हैं, जिस पर कॉन्ग उन्हें बचा लेता है। तो दूसरी ओर हम मेडिसिन को देखते हैं, जो कि हांगकांग एपेक्स की एक लैब पर होती है, जहां पर वे मेगा गॉडजिला को देखते हैं और इस मैकेनिकल गॉडजिला को गिटोरा के डीएनए से बनाया गया होता है। साथ ही वॉल्टर का शांति रैन इसे कंट्रोल कर रहा होता है। इसे एपेक्स ने बनाया होता है ताकि वे दुनिया पर फिर से राज कर सके, लेकिन अभी इस समय उनके पास उतना पावर सोर्स नहीं होता है। इसके लिए वॉल्टर ने अपनी बेटी को कॉन्ग के पीछे भेजा होता है ताकि वे उस एनर्जी को पा सकें जिससे कि बाकी टाइटन्स को पावर मिलती है। तभी हम देखते हैं कि गॉडजिला अचानक से अपनी चाल बदल देता है और शहर की ओर तेजी से आने लगता है और बाकी सभी लोग इसे देखकर काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है। तो हम दूसरी ओर कॉन्ग को देखते हैं, जो कि अपने घर तक पहुंचता है। तभी उसे अपने पुरखों की कुल्हाड़ी मिलती है, जिससे कि उसी स्थान से ऊर्जा भी मिलती है और उस ऊर्जा का पता चलते ही वॉल्टर की बेटी उसका सैंपल ले लेती है और उसे अपने पिता तक पहुंचा देती है। और एनर्जी का सैंपल मिलते ही वॉल्टर मेगा गॉडजिला को पावर देने की बात करता है, जिस पर रैन उसे समझाता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी इस पर परीक्षण बाकी है, जिस पर वॉल्टर किसी की कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे स्टार्ट करने को कहता है। तभी इसका पता गॉडजिला को भी चल जाता है, जिससे कि गुस्से में आकर गॉडजिला हॉलो अर्थ तक एक सुरंग बना देता है और उसी समय मेडिसिन और उसके साथियों को वॉल्टर्स के लोग पकड़ लेते हैं। इस तरफ कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को उठाता है और उसी सुरंग से वह अर्थ तक पहुंच जाता है और अब गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे के सामने होते हैं और दोनों के बीच एक बेहद खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें कभी गॉडजिला आगे होता है तो कभी कॉन्ग आगे होता है। दोनों एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू होते हैं। कॉन्ग गॉडजिला को घायल कर देता है। तब गॉडजिला वापस उठता है और अब वह बेहद ज़्यादा गुस्से में होता है। वह अपनी सारी पावर को इकट्ठी करता है और वह कॉन्ग पर हमला कर देता है और कॉन्ग इस समय घायल हो जाता है और कॉन्ग लगभग अधमरा हो जाता है, जिससे कि वह बेहोश हो जाता है। तभी हम मेगा गॉडजिला की ओर देखते हैं, जिसे कि पावर्स दी जाती है, लेकिन वह स्टार्ट नहीं होता है, जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेकिन अचानक सिस्टम फेल हो जाते हैं, जिसमें कि रेन भी मारा जाता है और मेगा गॉडजिला खुद ब खुद चालू हो जाता है। गॉडजिला उसके सामने आता है और वह गुस्से से उससे लड़ाई करने लगता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन मेगा गॉडजिला इस समय बेहद ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और गॉडजिला उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। गॉडजिला के सारे हमले उसके सामने बेअसर थे। गॉडजिला को इस समय हेल्प की ज़रूरत होती है ताकि वह मेगा गॉडजिला को हरा सके और सभी को उससे बचा सके। तब हम डॉक्टर नेथन को देखते हैं, जो कि बेहोश कॉन्ग के पास पहुंचता है और उसे एक बेहद पावरफुल शॉक दिया जाता है, जिससे कि वह फिर से उठ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला हमारा असली दुश्मन नहीं है, बल्कि वह रोबो हमारा असली दुश्मन है। वह जाए और गॉडजिला की मदद करे ताकि वह हम सभी को और हम सभी के घर को बचा सके। तब कॉन्ग उठता है और वह गॉडजिला की हेल्प करता है और वे साथ में मेगा गॉडजिला से लड़ाई करते हैं और वे मिलकर उसे समाप्त कर देते हैं, जिसके बाद गॉडजिला वापस चला जाता है। तो दूसरी ओर कॉन्ग को अपना घर मिल जाता है।